जय श्री राम प्रिय साथियों। ज्योतिष के इस प्रोग्राम में मैं पंकज कलकुड़िया आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आम जनमानस को होना बहुत जरूरी है। साथियों, हमारे वातावरण में, इस मानव जीवन में पशु पक्षियों का बहुत महत्व है। कुछ आकाशों में विचरते हैं, कुछ जलों में, कुछ थलों में। इनमें से बहुत से ऐसे पशु हैं, पक्षी हैं, या फिर यूं कहे कि जानवरों की ऐसी प्रजाति जो हम सभी के लिए कहीं ना कहीं भाग्यवर्धक होती है, जिनको अगर हम अपने घरों में रखें, पालें, उनका पालन पोषण करें, उनको अपने पास रख करके उनकी सेवा करें, तो आपको उनके हमेशा शुभ परिणाम मिलते हैं। मैं बताने जा रहा हूं कि हमारे जो हिंदू धर्म में मान्यता है और पुराणों में यह लिखा गया है कि 5 प्रकार के पशु या जीव अगर हम अपने घरों में रखें तो हमारे घर के अंदर हमेशा शुभता बने रहती है। सबसे पहले पशु का नाम है गाय। गाय को हिंदू धर्म में गौ माता का दर्जा दिया गया है। कहा जाता है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का विराजमान रहते हैं। साथ ही में किसी भी धार्मिक कार्य को करने से पूर्व या फिर घर में कभी श्राद्ध कार्य हो यानी कि पितरों का कार्य हो तो भी उस दिन का खाना पहले गौ माता को देना चाहिए, तब जाकर के ब्राह्मणों ने या फिर जो व्यक्ति श्राद्ध का करता है उस व्यक्ति ने उस भोजन को करना चाहिए। अगर आप घर के अंदर गाय पालते हैं, उनका लालन पालन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा जो शुभता देखने को मिलती है कि आपके घर के अंदर के जितने भी व्यक्ति हैं वह हमेशा स्वस्थ बने रहते हैं। उनके घर में कभी भी कोई गंभीर बीमारियां एकाएक उत्पन्न नहीं होती है। अब इसमें भी गाय की विभिन्न प्रजातियां हैं। कौन सी गाय आपने घर में रखनी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी चाहिए, कौन सी शुभ गाय है, वह जो इसका प्रकार है वह यह बताते हैं कि जैसे गाय में जब भी गौ माता का बछड़ा होता है तो 9 माह तक के बछड़े का जो गौमूत्र होता है उसको कभी भी आप अगर कई बार देखते हैं कि लोग पीते हैं अपने शारीरिक शुद्धि के लिए। 9 माह के बछड़े का अगर गौमूत्र पिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है शरीर के लिए। बाकी इसके अलावा कुछ प्रकार की गाय ऐसी भी होती है जिनका अधिक उम्र में भी आप मूत्र को उनको घर के शुद्धि कार्य में भी ले सकते हैं, घर के हर प्रकार के कार्यों में ले सकते हैं। दूसरे पशु के बारे में बात करते हैं, कुत्ता। कुत्ता साक्षात केतु देव का रूप माना गया है, भैरव बाबा का रूप माना गया है। तो जो लोग घर के अंदर कुत्ता पाल के रखते हैं उस घर के अंदर कभी भी भूत पिशाच की परेशानी नहीं होती है। नजर लगने की जो परेशानी हमेशा बनी रहती है वह खत्म हो जाती है। इसके अलावा कुत्ता जिस घर में रहता है उस घर के अंदर कभी भी नेगेटिविटी नहीं आती है और घर के जो लोग होते हैं उनका स्वास्थ्य हमेशा उत्तम बना रहता है, जो लोग उसकी सेवा करते हैं। साथ ही में जिनको चेस्ट से संबंधित परेशानी हो यानी कि छाती के पोर्शन की, या फिर उनको बहुत से लोगों को देखा जाता है कि कफ कोल्ड की परेशानी बने रहती है, साइनस की परेशानी बने रहती है। ऐसे लोग अगर अपने घर में कुत्ते की विशेष रूप से अगर सेवा करते हैं, उनका विशेष रूप से रख रखाव करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो कहा जाता है कि उनके घर में जो भी यह परेशानी है वह दूर हो जाती है। घर के जो दादा दादी लोग होते हैं उनके लिए भी कुत्ता बहुत अच्छा माना गया है। जिन लोगों को बिजनेस में लॉस हो रहा है वो लोग घर में कुत्ते की सेवा करा करिए, आपके बिजनेस में लॉस जो है का एक रुकना शुरू हो जाएगा। साथियों, जो तीसरे पशु के बारे में हम बात करेंगे कि पशु या जो भी जीव है वह है मछली यानी कि मत्स्य। मछली अक्सर आप देखते हैं कि जिन लोगों के घर में रहती है उस घर की ग्रोथ बने रहती है, पर जिन लोगों के घर में मछली रखी है और ग्रोथ नहीं रखी है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वास्तु का ऐसा दोष है जो आपने मछली के साथ कर डाला। यानी कि घर में मछली यानी कि जो जीव है जिसमें प्राण है और वो जल में रहती है, जल का स्थान है नॉर्थ ईस्ट, घर के उत्तर,
पूर्व या उत्तर पूर्व के हिस्सों में कभी भी मछली को पालना चाहिए। इससे आपके घर में हमेशा कैश का फ्लो, जल से संबंधित जो बीमारियां होती वो रुक जाती है। और कहा जाता है कि जो लोग मछली की विशेष रूप से देख रेख करते हैं, यानी कि एक होता है कि भाई बवाल टलाई में मछली पाली है, भाई खाना डालो, ध्यान भी नहीं दे रहे। एक होता है कि उनको आप बिल्कुल भगवान की भांति मानते हुए रख रहे हैं अपने पास, उनके हमेशा इस तरीके से पूजा कर रहे हैं कि उनको हमेशा खाने के लिए टाइम में खाना दे रहे हैं, उनकी सफाई कर रहे हैं एक्वेरियम की। अपने घर में आजकल एक्वेरियम में रखी जाती है मछलियां, उनके ठंड के दिनों में हीटर का प्रॉपर रूप में ध्यान रख रहे हैं। विशेष रूप से आपकी दैनिक दिनचर्या में आप उसको अगर अपना पार्ट मान के चल रहे हैं तो आपके घर की हर परेशानी दूर करने में सक्षम है मछलियां। अब दूसरी बात आती है कि जो लोग उत्तर पूर्व में मछलियां रखते हैं उसके बाद भी घर के अंदर बहुत परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। तो उन लोगों के घर में आप देखेंगे कि अक्सर 3 और 5 की संख्या में मछलियां रखी होती है। इस संख्या में कभी भी मछलियां घर के अंदर ना रखें। घर में कभी भी अगर आप मछली रखना चाहते हैं तो 8 और 1 के कॉम्बिनेशन में, यानी कि 8 गोल्डन मछलियां और साथ ही में 1 काली मछली। नवग्रह का रूप अगर आप देकर के मछलियों को अपने पास रखेंगे तो यह बहुत प्रकार की सिग्नल देती है। अगर आपके घर में काली मछली कभी मर जाती है तो आपके घर की परेशानियां लेकर के जाती कहते हैं उसमें। और साथ ही में गोल्डन मछली को अगर कुछ नुकसान होता है तो कहते हैं कि घर के अंदर परेशानी भी आती है। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। चौथे जो जीव की बात हम करेंगे वह है कछुआ। अक्सर आप देखते हैं कि कछुआ जो है घरों में पालना बैन माना गया है, पर जो लोग वास्तु को मानते हैं उनके घर में आप क्रिस्टल का कछुआ रखा हुआ देखते हैं। कई लोग एक्वेरियम के अंदर नकली कछुआ रख देते हैं। और साथ में बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि कछुए को, जो कि असली ओरिजिनल कछुआ है, उसको अप्रूव करा के गवर्नमेंट की ओर से, क्योंकि उसको रखना घर के अंदर कहा जाता है कि एक हिसाब से इलीगल है। तो जो लोग उसको पालना चाहते हैं घर के अंदर, तो बताया गया है कि वेटनरी डिपार्टमेंट की ओर से एक लेटर इश्यू होता है, उसके बाद आप उसको रख सकते हैं। थोड़ा गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से उसको, अगर आप पॉलिसी के हिसाब से चलते हैं तो रख सकते हैं। कछुए को साक्षात अगर आप देखो कुबेर, लक्ष्मी, इन सभी के वाहनों में देखा गया है, इनके साथ देखा गया है। तो जिस घर में कछुआ रहता है, जहां उसकी पूजा होती है, आप देखोगे कि उस घर में कभी भी फाइनेंस का फ्लो रुकता नहीं है। हमेशा फाइनेंशियल पोजीशन, कंडीशन अच्छी बनी रहती है। ऐसे लोगों ने अपने घर के अंदर कभी भी उत्तर पूर्वी हिस्से को साफ सुथरा रखना चाहिए। मन शांत रहता है, बहुत अच्छे प्रकार से घर के कार्य करने का मन करता है। एक प्रकार का जीव होता है या जंतु होता है, वह है चूहा। जी बिल्कुल सही, चूहे को गणेश जी का वाहन भी माना गया है। और चूहा काला नहीं बल्कि सफेद, जो लोग घर के अंदर सफेद चूहा पालते हैं, कहा जाता है कि वहां देवताओं का वास होता है। और कभी भी घर में कभी कोई कामकाज होता है, पूजा होती है, तो उस समय अगर उस सफेद चूहे को भी आप एक बार दिया जरूर दिखा दें तो कहा जाता है कि घर के अंदर कभी भी आरोग्य आता है, निरोगी रहते हैं लोग। उस घर के अंदर बीमारियां नहीं होती है। वहां के लोग हमेशा धन से संपन्न रहते हैं, वहां के बच्चे खुश रहते हैं। उस घर में कभी भी कहते हैं कि जिन लोगों को बच्चा नहीं है, कंसीविंग नहीं, उस घर में कंसीविंग की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ये सारी चीजों को हर लेता है वह सफेद चूहा। ये 5 जो मैंने पशु पक्षियों के बारे में आपको जानकारी दी, शायद ही कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी हो, क्योंकि आज के समाज में आप देखें बहुत से लोगों को कुछ समझ नहीं आता है। तो भाई ऐसे लोग भी मैंने अपने जीवन में देखे जो लोग तोता भी पालते हैं, कबूतर भी पालते हैं और अन्य प्रकार की चिड़िया भी पालते हैं। मैं आपको बता दूं कि घरों के अंदर कभी भी चिड़ियाओं को नहीं पालना चाहिए। चिड़िया को कभी भी खुले मैदान में रखना चाहिए। कहा जाता है, खुला मैदान कहने से सेंस है कि आप किसी व्यक्ति को अगर कैद करके अगर आप रख रहे हैं, उसके आंसू आपको लगते हैं, उसका पाप आपको लगता है। इससे तो वह अगर उड़ता हुआ चला जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं। खुले आसमान में पर वाले जो जितने भी पक्षी हैं, इनको रहने देना चाहिए। तो साथियों, इनकी कभी भी आजादी को नहीं छीनना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद और जय श्री राम।